ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः। ॐ श्री गुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्धसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री भगवान सदाशिव अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री पावन चरणों में सत सत नमन करते हुए आज का भाग 10 शिव चरित्र भगवान शिव जी का पावन शिव चरित्र भाग नंबर 10 आज हम आप लोगों के बीच में आपस में आदान प्रदान और इसमें भगवान शिव की जो पवित्र वाणी रूपी मंदाकिनी गंगा है, शब्द रूपी जो मंदाकिनी गंगा है, इस गंगा में अवगाहन करने का परम सौभाग्य हम सभी आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम बड़े भाग्यशाली बड़भागी हैं कि भगवान सदाशिव के, भगवान भोलेनाथ के इस पावन शिव चरित्र को आज हम लोग सुन रहे हैं। आइए शिव चरित्र में प्रवेश करें। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निर्मयो जहि सोई करिहै कल्याण। अब जो तुम ही सुता परनेहु तो बस जाई सिखावनु देहु। देवऋषि नारद जी अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपनी मति के अनुसार शैलराज से कहते हैं, हे शैलराज, हे महाराज, आप अपनी कन्या को एक उचित सिखावन दीजिए, उचित सीख दीजिए कि आपकी पुत्री भगवान शिव को प्राप्त करने की दृष्टि से और तपस्या करे, तप करे। तप की बड़ी महिमा है। तप करने से जीवन में हर तरह की पवित्रता आती है। तप करने से जीवन में हर तरह की सच्चाई सामने आ जाती है। तप एक प्रकार की बहुत बड़ी तपश्चर्या है। बिना तपश्चर्या के, बिना तप के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है मेरे भाई बहन। तो जैसे कहते हैं कि विद्या परिश्रमाधीना, विद्या जो होती है परिश्रम के अधीनस्थ है। बिना परिश्रम की विद्या भी प्राप्त नहीं होती है मेरे भाई बहन। कोई भी किसी भी क्षेत्र में इंसान बढ़ना चाहे उसको मेहनत करनी होगी, उसे संघर्ष करना होगा, तपश्चर्या करनी होगी। बिना तपश्चर्या के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के वो आगे इंसान नहीं बढ़ सकता है। और निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ पवित्र कर्म करना होगा। इसमें गोस्वामी जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि करे सो तपु जहि मिलहि महेशु और आने उपाय न मिटहि कलेशु। और करे सो तपु, बिना तप के जीवन का जो क्लेश है, जीवन की जो अशांति है, वो शांति में परिणत नहीं होगी। जीवन में फल तभी आएगा, प्रतिफल तभी आएगा मेरे भाई बहन, जबकि हम तपस्या करेंगे,
विद्या परिश्रमाधीना बुद्धि कर्मानुसारणी, विद्या जो है वो परिश्रम से आती है और अच्छे कर्म करने से बुद्धि का विवेक का उदय होता है। तो आपकी पुत्री को तपस्या करनी चाहिए, ऐसा नारद जी का कथन है। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। कहते हैं मेरे भाई बहन, उमा यानी पार्वती जी की जो माँ मैनावती हैं, उन्हें बहुत क्लेश हो रहा है। उनको ऐसा लगा इतनी सुंदर कन्या विधाता ने हमको दी है, इतनी प्यारी कन्या परवरदिगार की कृपा से हमको प्राप्त हुई, लेकिन इसके भाग्य में क्या लिखा है, क्या नारद जी कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी कह रहे हैं इसको ऐसा एक पति मिलेगा, वो तो जो लक्षण ये बता रहे हैं सारे लक्षण तो किसी पागल के हैं, किसी बाबरे के हैं। अब बताओ मेरी कन्या को किसी बाबरा पति मिल जाएगा तो मेरी बिटिया की जिंदगी कैसे पार होगी, उसका जीवन कैसे पार होगा। माता का इस प्रकार से चिंता करना स्वाभाविक है। बहुत चिंतित हैं, बहुत चिंतातुर हैं, बहुत दुखी हैं कि मेरी कन्या, कहते हैं कि जो वृक्ष जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो बबूल में लग रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे विधाता, हे नारायण, सब क्या हो रहा है। इस प्रकार से माता बहुत चिंता करती हैं। उसी समय माता पार्वती सोचती हैं कि मेरी माँ बहुत दुखी है, बहुत व्यथित हैं, इस समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि माता पार्वती सब समझ रही है। नारद जी के कथनानुसार माता पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद आ रहा है, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन माता इस बात को नहीं समझ पा रही है। माता को व्यथा है, बहुत खेद है, बहुत दुख है। तो उस समय माता अपनी माता को समझाते हुए, संबोधित करते हुए, और उमा जी ने महारानी पार्वती जी ने एक बहुत सुंदर एक स्वप्न सुनाया है कि हमको एक स्वप्न आया है माँ, हमने एक स्वप्न देखा है। इस स्वप्न में एक ब्राह्मण के बालक ने आकर के हमसे कहा है कि देवी तुम तप करो, तुम तपस्या करोगी, तपश्चर्या से जिंदगी में अनुकूलता आती है। तपस्या करने से जीवन में जो बहुत बड़ी बड़ी जो संकट होते हैं, उन संकटों से इंसान को, जीव को मुक्ति मिल जाती है। तुम तप करो, तप से बहुत चीजें संभव हो जाती हैं, जो चीजें असंभव होती हैं वो भी संभव तप के द्वारा हो जाती हैं। ऐसा ब्राह्मण बालक ने कहा। और हे माँ, नारद बाबा तो यही कह रहे हैं, नारद बाबा ने भी तो यही कहा है कि आपकी बेटी से कहो वो तपस्या करे। और इस प्रकार से सपना सुना रही है। सुनहि माँ तुम्हें दीखस सुपन सुनायहु तोई, सुंदर गौर सुविप्र बस असयोपदेश मोही। इस प्रकार का सपना माता से अपनी शेयर कर रही हैं, बता रही हैं, कह रही हैं, हे माँ मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। और नारद जी जो कह रहे हैं सही तो कह रहे हैं, हमको तपस्या करनी चाहिए, तब की बड़ी महिमा है माँ, ऐसा अपनी माँ को समझा रही हैं। आज के समाज में भी मैं समझता हूँ कि हर माता पिता को अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। और शिक्षा पठन पाठन की तो हो ही, पठन पाठन के साथ साथ जो है जीवन में नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी होती है। नैतिक शिक्षा से चाहे बेटा हो चाहे बेटियां, दोनों संस्कारित होते हैं, संस्कारवान होते हैं, कोई गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं, कुमार्ग पर नहीं जाते। मेरे भाई बहन, हमें अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाना, अच्छे सदमार्ग पर चलाना परम आवश्यक है। आज किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में, किसी भी नाम से महाविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही मेरे भाई बहन। आज की शिक्षा बस पैसा कमाने की है। आज की शिक्षा का उद्देश्य है पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन आज की शिक्षा के पीछे ये हेतु बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि आइए बच्चों को ये भी बताया जाए कि तुम्हें अपने माता पिता के साथ कैसे निर्वाह करना चाहिए, भाई बहन में कैसे रहना चाहिए, तुम्हें अपने 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 सगे संबंधियों के साथ, अपने रिलेशन के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ में कैसे अपना निर्वाह करना चाहिए। समाज के सभी लोग वो भी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। हम अपनी बहन को बहन मानते हैं तो दूसरे की बहन को भी तुम्हें सम्मान देना चाहिए। यदि अपनी माँ को माँ मानते हैं, दूसरे की माँ को भी सम्मान देना चाहिए, है ना। अपने धर्म का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले का धर्म का भी सब सम्मान आदर हमें भली प्रकार से करना चाहिए। हम अपने धर्म को मानते हैं और सामने वाले के धर्म का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, वो धार्मिक होना
मैं नहीं मानता हूं। वो ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता है, ऐसा व्यक्ति विचारवान हो ही नहीं सकता है जो अपने धर्म को माने, अपने विचार को माने, अपने सिद्धांत को माने और सामने वाले के सिद्धांत का तिरस्कार और अपमान करे, उसको पैरों से रौंदे कुचले। वो इंसान कैसे हो सकता है? तो नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है, नैतिक ज्ञान बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन। तो यहाँ पर जो है माता पार्वती जी अपनी माँ को संबोधन कर रही, समझा रही हैं, हे माँ आप ध्यान रखो, धारण करो और परेशान मत हो। तपस्या का बहुत ही अच्छा प्रतिफल होता है। हम तपस्या करेंगी ना माँ तो हमारा जो भी ये आप जो दोष बताए जा रहे हैं गुरुजनों के द्वारा, देवर्षि नारद जी के द्वारा, कि आपको जो पति मिलेगा उसमें ये दोष होंगे, वो दोष होंगे, वो अमानी होगा, वो मसान में रहने वाला होगा, विभूति लगाने वाला होगा, मरघट में रहने वाला होगा, वो नंग धुड़ंग रहेगा, वस्त्र दिगंबर रहेगा, वस्त्र नहीं पहनेगा, सांप बिच्छू धारण किए रहेगा, इत्यादि जो बातें मेरे होने वाले मेरे पति के विषय में बताई जा रही है ना माँ, आप चिंता ना करो मेरी माँ। यदि तपस्या करेगा जीव, यदि तपस्या किया जाए तो तपस्या के प्रभाव से, बल से कभी कभी असंभव भी संभव हो जाता है। कभी दूषण भी जो है ना, वो कहते हैं दूषण भी जो ना सगुण बन जाते हैं, गुण बन जाते हैं। कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति के जीवन में दुर्गुण भी जो है होते हैं ना, वो आभूषण बन जाते हैं। ये आभूषण तभी बनते हैं जबकि कृपा हो, जबकि तपश्चर्या हो, हम तपस्या करें, हम मेहनत करें। करही जाई तप शैल कुमारी और नारद कहा सो सत्य विचारी और मातु पितही पुनि यह मत भावा और तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। श्री राम जय राम। तप के आधार पर जीवन का समस्त जो दुख है, जो व्यथा है, वो दूर हो जाती है। ऐसा नारद जी का कथन माता अपनी माता को बता रही हैं और इस प्रकार से अपनी माँ को समझा रही हैं और माता पिता को भी ये कथन अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, तपस्या से सब कुछ ठीक हो सकता है। जो बिटिया ठीक है तुम तप करो। और तप से क्या क्या संभव है संसार में, तप से क्या क्या ठीक हो जाता है, आइए इस संदर्भ में हम लोग सुनते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु तप बल शंभु करही संघारा और तप बल से सुधरही महिवारा और तपवधार सब सृष्टि भवानी, तपवधार सब सृष्टि भवानी और करई जाई तप अस जिय जानी। और श्री राम जय राम जय जय राम और श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पार्वती अपनी माँ सुवर्णागी से अपनी माँ मैनावती से कहती हैं, हे माँ आप चिंता न करो, तप के आधार पर सब कुछ संभव है। भगवान पितामह ब्रह्मा तप के आधार पर ही उन्होंने सृष्टि का संधान किया है। जब भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ, भगवान ब्रह्मा जी के पद्मनाभम सुरेशम, जब भगवान की विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का उद्भव हुआ, प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इस समग्र सृष्टि में से, समग्र ब्रह्मांड में से, एक निर्जन ब्रह्मांड में से उस समय कुछ भी नहीं था, पूरा अंधेरा, ना सूर्य थे, ना चंद्रमा था, ना पृथ्वी थी, ना वनस्पति थी, कुछ नहीं था, ना दिन था ना रात था, खाली अंधेरा अंधेरा था।
तो निर्जन ब्रह्मांड में से, निर्जन जलांड में से, ब्रह्मांड में से एक ध्वनि आती है, एक शब्द स्फुरित होता है। उस शब्द में 2 अक्षर है मेरे भाई बहन, और हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर है, जिसकी युति करते हैं तो शब्द बनता है तप तप तप। ब्रह्मांड में, निर्जन ब्रह्मांड में तप का उद्घोष हुआ, हे पितामह ब्रह्मा आप तप करो तप करो तप करो। तो गिरिजा यहाँ कहती हैं, देवी उमा पार्वती कहती हैं अपनी माँ से, हे माँ, तप के बल पर पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि का उद्भव किया, सृष्टि को बनाया है। और भगवान विष्णु जो हैं, श्री हरि नारायण, वो तप के आधार पर जब सृष्टि बन जाती है तो उसको भोजन का प्रबंध जो है किया, किसने किया है? भगवान विष्णु ने किया है। भोजन का प्रबंध, खान पान का प्रबंध, उनके रहन सहन की जो अवयव होते हैं उनका जो प्रबंध है भगवान विष्णु के द्वारा होता है। यानी पालन करता भगवान कौन है? भगवान विष्णु है। भगवान ब्रह्मा जो है रचना करता है, और इसके साथ साथ जो है भगवान विष्णु जो है वो है हमारे आप सभी के जो है पालन करता है। और भगवान शंकर के विषय में कहा जा रहा है, तपबल शंभु करहि संहारा। और भगवान शंकर जब सृष्टि कुमार्ग पर चलने लगती है, गलत रास्ते पर चलती है, और सत असत का विवेक में खो देती है, और नैतिकता का मूल्य उसके अंदर बचता ही नहीं है किसी प्रकार का, ऐसे पापों में निरत रहने लगती है सृष्टि। ऐसी सृष्टि का भगवान भोलेनाथ अपनी तीसरी आंख खोल करके विनाश कर देते हैं। तपबल शंभु करहि संहारा, और तपबल शेष धरहि महिवारा। भगवान शेषनाग भी जो हैं अपने 1000 फणों के ऊपर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, तो वो भी तप के आधार पर है। बिना तप के वो भी नहीं कर सकते हैं। वो तप से इतनी बड़ी पृथ्वी को, इतनी बड़ी सप्तद्वीपा वसुंधरा, ये इतनी विशाल वसुंधरा को अपने 1000 फणों के ऊपर भगवान शेषनाग धारण किए हुए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तप है मेरी माँ, तप के द्वारा सब कुछ हो रहा है। और तप आधार जग सृष्टि भवानी, भवानी कहती हैं हे माँ, संसार में जो मूल आधार है, जो फाउंडेशन है, जो मूल होता है, जो जिसको कहते हैं कि प्रारंभ है, वो प्रारंभ ही तप ही है। बिना तप के कोई संसार में कुछ भी नहीं कर सकता है। तप आधार जग सृष्टि भवानी, करहि जाय तपो अस जिय जानी। और इसलिए मैं चाहती हूँ माँ, मुझे तप करना चाहिए, मुझे तप करने जाना चाहिए। इस प्रकार की परिचर्चा माता और पुत्री के बीच में चल रही है मेरे भाई बहन। और मातु पितहि बहु विधि समुझाई, और चली उमा तप हित हर्षाई। श्री राम जय राम। देखिए, अपने माता पिता को प्रणाम करती हैं, उनका आदर करती हैं, उनको अच्छी तरह समझाती बुझाती हैं, और तप करने के लिए उमा जंगल की ओर चलती हैं। ध्यान रखिएगा, जब तप करने जा रही हैं तो चली उमा तप हित हर्षाई, यानी हर्ष शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। आज किसी को हम लोग पूजा पाठ बताते हैं, किसी को अच्छा कोई तरीका बताते हैं कि भैया आप ये तरीका अपनाओगे, इस विधि से पूजा पाठ करोगे, ऐसे इस तरह से ध्यान करोगे, इस तरह से कोई अनुष्ठान करोगे तो आपको लाभ होगा। तो आदमी आजकल विचित्र मानसिकता का है। पहले वो सोचता है कितना करना है, कब तक करना होगा, कितना मंत्र करना होगा, क्या मिनट तक करना होगा, क्या घंटा करना होगा। वो पहले दुनिया की शंकाएं करने लगता है, यानी उसको करने का मन ही नहीं है, यानी बेमन से वो काम करना चाहता है या किसी लालच से काम करना चाह रहा है। तो कोई भी कर्म करें, उस कर्म करने के पीछे ना तो आप बेमन के हो और ना आपके अंदर कोई लालच हो। ये लालच की खंजर बहुत बड़ा जंजाल है। इसलिए अब निष्काम भाव से पवित्रता के साथ अपना कर्म करें, तो जो कर्म जब किया जाता है तो उसकी परिणति बहुत ही सुखद और बहुत ही आनंददायी होती है मेरे भाई बहन। यहाँ उमा जब चली तपस्या के लिए, उन्हें किसी प्रकार खेद नहीं है। उन्हें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे ऊपर बड़ा संकट आ गया और हम जंगल में जाएंगे, हमें कोई सुविधाएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वहां हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उन्हें कोई इन चीजों का परवाह नहीं है। वो तो भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए इतनी आतुर हैं और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से तत्पर हैं। उन्हें संसार का जो भी कष्ट है, ये जो भी संसार रूपी दुख है, ये बिल्कुल कहते हैं कि एक तृण के नखाग के सदृश लग रहा है। एक तृण होता है, तृण, ये सुई होती ना, सुई के नखाग्र के सदृश वो संसार को समझती हैं और भगवान भोलेनाथ को सर्वेश्वर समझती है। और इस प्रकार से बड़ी हर्ष के साथ, बड़ी प्रफुल्लित मन से उमा तपस्या करने जाती हैं। और उर्धरी उमा प्राणपति चरना,
पति चरना, और जाई विपिन लागी तप करना। श्री राम जय राम। अपने हृदय में भोलेनाथ के चरणों को पधराती हैं, अपने भोलेनाथ का मन में स्तवन करती हैं, ध्यान करती हैं, और विभिन्न में जंगल में जाकर के देवी उमा भगवान शिव की तपस्या करती हैं। तपस्या की विधि पूरी गोस्वामी जी अपनी कलम से लिख रहे हैं। बड़ी कठिन तपस्या की है देवी ने, बहुत कठिन तपस्या की। अति सुकुमारुना तनु तप जोगु, और पति पद सुमीर तनिउ सब भोगु। माता पार्वती जी का वो जीवन जो है वो राजकुमारी है, एक राजा की कन्या है, और राजकुमारी होने के नाते उनका जीवन तब के लायक नहीं था। वो बड़ी सुकुमार थी और बहुत ही नाम सुविधाओं में रहने वाली वो कन्या, वो राजकुमारी, लेकिन आज जब तपस्या के लिए विपिन में जंगल में तपस्या कर रही हैं तो उन्हें किस प्रकार की समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन उन समस्याओं को उनको जरा भी भान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनकी लगन है, जैसे मीरा जी की लगन थी भगवान श्याम सुंदर में, उसी प्रकार से यहाँ हमारी माता पार्वती की भगवान शिव के पावन चरणों में लगन बनी हुई है, और उसी लगन के चलते सारा संसार का जो क्लेश है वो सुख में परिणत हो गया है। आइए, सम्मत सहस मूल फल खाए, और साग खाई सत बरस गवाए, बेल पाती मही और परे सुखाई, और 3 सहस सम्मत सोई खाई, और पुनि परिहरे सुखान्यु परना, और उमहि नामु तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप, और देखी उमहि तप खीन शरीरा, और ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। श्री राम जय राम। माता पार्वती बड़ी घोर तपस्या कर रही हैं, और सम्मत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक उन्हें कंद मूल फल खा करके और तपस्या की है। इसके बाद में माता पार्वती जी ने सूखी बिलपत्र, माने कोई ऐसी गीली बिलपत्र नहीं, सूखी बिलपत्र, हरी बिलपत्र नहीं, सूखी बिलपत्र खाकर कितने समय तक खाइए? 3 सहस्त्र संवत 3 सहस्त्र तक उन्होंने सूखी बिलपत्र का पान किया। मेरे भाई बहन, बड़ी घोर, उनका पूरा शरीर कृषित हो गया है। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल एकदम शरीर जो है कुछ नहीं बचा है, हाड़ मांस का एक मांस तो है ही नहीं, एक खाली हाड़ का एक पुतला मात्र बचा है। बिल्कुल कृषित हो गई है माता रानी, और लेकिन बड़ी भावनाओं के साथ डूबी हुई है। और इस प्रकार की तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी आकर के देवी पार्वती को समझा रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, और उनका पूरा शरीर कृषित तो हो ही गया है, और उमा को समझा रहे हैं, पूरा शरीर उनका जीर्ण क्षीण हो जा रहा है। और उस समय भयो मनोरथ सुफल तब सुनु सुकुमार, सुनु गिरिराज कुमारी, और परिहर दुषह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, और परिहर दुषह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। भगवान ब्रह्मा जी ने आकर के प्रदान दिया है, हे देवी, हे उमा, आप चिंता न करो, आपका मनोरथ सफल होगा। आप जिस मनोरथ से, जिस संकल्प को लेकर के ये तपस्या कर रही हैं, आपका संकल्प बहुत ही अच्छा है, बहुत पवित्र संकल्प है, और संकल्प आपका निसंदेह सफल हो जाएगा। उसकी जो परिणति होगी, जो परिणाम होगा, भगवान शिव जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। हे देवी, आपको त्रिपुरारी महादेव भोलेनाथ आपको अवश्य प्राप्त होंगे। और लेकिन आप चिंता न करें, और आपके पिताजी जब भवन से आएंगे, माता पिता दोनों जब भवन से आएंगे आपको लेने के लिए, ससम्मान आप चले जाइएगा, और आने वाले समय में आपके
परीक्षा की दृष्टि से, आपको जानने की और तराशने की दृष्टि से सप्तऋषि भी आएंगे आपकी परीक्षा लेने के लिए। आप पहले ही ब्रह्मा जी ने बता दिया था, और ये सब बता करके वो भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे देवी आप सावधान रहिएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका मनोरथ सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा यही विराम ले रही है। आगे किस प्रकार सप्तऋषियों ने परीक्षा ली, कैसे माँ उमा अपनी इस परीक्षा में सफल होती हैं, कैसे अपने पितृ के गृह पुनः वापस जाती हैं, और इसके बाद में आगे की कथा विस्तार के साथ हम आप लोगों के साथ में कल निवेदन करेंगे। तब तक के लिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।